इन व्यूज़ को अलग अलग तरीके से और एक्सप्लोर करने का प्लान था। दोस्तों, मैंने दुनिया में बहुत सारे बड़े शहर देख लिए हैं, पर यकीन मानिए जब मैं बोल रहा हूँ कि शंघाई जितना सुंदर शहर शायद कम ही होगा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की वजह से एक रेस्टोरेंट है बहुत फेमस, काफी सारे ब्रांचेज हैं इनका नाम है वेयर हाउस 3। और ये बनाया इन्होंने पाम और फिंगर के मदद से, ब्रश ने यूज किया है। यू यूएन गार्डन का एरिया ना, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे लेफ्ट राइट किधर भी मुड़ेंगे आपको अमेज ही करता रहेगा, इतना ज्यादा सुंदर है। दोस्तों, सिर्फ 2 युआन, एक क्यूआर कोड स्कैन और शंघाई का सबसे एपिक व्यू आपके सामने। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आज डिजिटल पेमेंट से शुरू होगा शंघाई का सबसे बजट फ्रेंडली एडवेंचर। ट्रेडिशनल से मॉडर्न तक और लग्जरी शॉपिंग से स्ट्रीट फूड तक। और सबसे खास मोमेंट आएगा वीडियो के अंत में, एक ऐसा रूफटॉप जहां से पुडोंग बिल्कुल अलग दिखता है। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने होटल से एक छोटी सी वॉक पर, जहाँ है पुडोंग का फेरी टर्मिनल। ये वेदर परफेक्ट है वॉक करने के लिए, लंबी वॉक के लिए। 500-600 मीटर की वॉक होगी अभी बची हुई, टोटल 700-800 मीटर की थी। और जो वॉकवे है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, उबड़ खाबड़ नहीं है, समतल साफ और ग्रीन। ये है डोंगचेंग रोड पियर, यहाँ से फेरी लेके हांगपू रिवर क्रॉस करके जा सकते हैं बन की तरफ। यहाँ से 2 डायरेक्शन की फेरी, एक है ईस्ट जिनरिंग रोड और ये है ईस्ट फुक्सिंग रोड, जो बंड के अलग अलग एंड्स पे पहुंचाती है। मुझे जाना है जिनरिंग रोड की तरफ। मैंने अली पे से टिकट कटाया। टिकट कटाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के टाइप में जाना पड़ता है, बस सेलेक्ट करना पड़ता है, फेरी का ऑप्शन नहीं है। बस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, सीधे स्कैन कीजिए और अंदर। और इस रिवर क्रॉसिंग के चार्ज है सिर्फ 2 युआन, और अगर आप सेम डे वापस आ रहे हैं तो 1 युआन एक्स्ट्रा लगता है। 3 युआन में दोनों साइड से आ जा सकते हैं। यार लोकल लोग की एक और खासियत मैंने देखी है कि लोग स्क्वाट पोजीशन में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे चेयर पे बैठे हुए हैं। अनबिलीवेबल। अगर आपको शंघाई की प्रोमिनेंट स्काईलाइन देखनी है, पुडोंग और बंड, तो ये 2 युआन की फेरी है। इससे सस्ता और बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दोनों ही प्रोमिनेंट स्काईलाइंस, पीछे मेरी है बंड और मेरे लेफ्ट साइड में पुडोंग। सिर्फ 2 युआन की फेरी 10 मिनट लगाती है, हर आधे घंटे पे चलती है। एक नीचे एयर कंडीशन हॉल है, एक ऊपर एयर कंडीशन हॉल है और एक छोटा सा ओपन एयर डेक। फिलहाल अभी भीड़ कम है। यहाँ पे डोंगयांग रोड फेरी स्टेशन है, यहाँ से आप फेरी पकड़ के जा सकते हैं जिनलिंग रोड फेरी स्टेशन, जो कि बंड पे है। और शंघाई के व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। वैसे इस हांगपू रिवर में रिवर क्रूज़ भी होती है, नाइट क्रूज़। हमने नहीं ली क्योंकि चोंगचिंग में ऑलरेडी कर चुके थे और इन व्यूज़ को अलग अलग तरीके से और एक्सप्लोर करने का प्लान था, इसलिए ये सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन मैंने चुना फेरी का। हर आधे घंटे पे दोनों साइड से ये फेरी चलती है, बंड से पुडोंग, पुडोंग से बंड। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं पुडोंग का। ये हो गया आपका शंघाई टावर, उसके पीछे हमारा होटल। बाकी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी अलग अलग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। और ये पूरी कॉलोनियल एरा में बनी हुई बंड की बिल्डिंग्स। और ये 5 मिनट में हम लोग पहुँच गए हैं जिनलिंग रोड फेरी स्टेशन। बहुत ही बढ़िया फेरी राइड है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही फटाफट से आपको पहुंचा देगी पुडोंग से बंड। मैंने सिर्फ फेरी राइड करनी थी इसलिए मैं आया था, वापस से सेम फेरी पकड़ के जा रहा हूँ पुडोंग की तरफ। अभी जब मैं आया था पुडोंग से इधर बंड साइड में, तो फेरी खाली तो ऑलमोस्ट, मुश्किल से 15-20 लोग होंगे। वापस जाते टाइम पूरी भरी हुई है। जहाँ मैं खड़ा होकर पहले आपसे बातें कर रहा था, वो एरिया अभी है फुल्ली ऑक्यूपाइड। दोनों साइड से फेरी राइड करके मैं वापस आ गया पुडोंग साइड में। अगर आप घूमने आने वाले हैं तो ट्राई कर लीजिएगा, अच्छी एक्टिविटी है बजट में। अगर तीसरे नंबर की बिल्डिंग इतनी ऊंची है दुनिया की, तो बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा होगा। ये शंघाई टावर का एंट्रेंस पीछे। यहाँ पे कोई लोकल ब्रांड है कार का, इसका शोरूम है। ऐसी ऐसी गाड़ियां देख के दिल खुश हो जा रहा है। देखा है अभी,
ये है स्लॉट्स और उनकी अवेलेबिलिटी और स्काई टावर का टॉप ऑब्जर्वेटरी। ये है टिकट विंडो। टिकट्स कम से कम है 180 युआन के एडल्ट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 120 युआन। इतना ऊंचा है, महंगा तो होगा ही। दुबई के बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेटरी से फिर भी थोड़ा सस्ता है। वहाँ पे तो मैंने देखा है 3-3.5 हज़ार रुपये का टिकट होता है ऊपर जाने का ऑब्जर्वेटरी में। शंघाई टावर फिर भी 2,000 के रेंज में है। ये है सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग शंघाई की, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। इसका टॉप पे शेप ऐसा है जैसे लगता है कि बॉटल ओपनर हो, तो लोगों ने इसको बॉटल ओपनर बिल्डिंग कह के बुलाना शुरू कर दिया। फेरी के बाद हमने सोचा कि आधा दिन डेडिकेट करते हैं शंघाई की मशहूर शॉपिंग को, और शुरुआत हुई टैक्सी लेकर एपी प्लाजा से। दोस्तों, मैंने दुनिया में बहुत सारे बड़े शहर देख लिए हैं भगवान जी की कृपा से, पर यकीन मानिए जब मैं बोल रहा हूँ कि शंघाई जितना सुंदर शहर शायद कम ही होगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है, नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली। जो गार्डनिंग लैंडस्केपिंग की गई है टॉप नॉच। हम लोग यहाँ आए थे शॉपिंग के उद्देश्य से। एपी प्लाजा है जगह का नाम। अंडरग्राउंड जैसे पालिका बाजार है दिल्ली में, लेकिन अंडरग्राउंड के ऊपर जो चीज़ दिखी वो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। इतना बड़ा सा स्प्रॉलिंग गार्डन, इतना सुंदर लैंडस्केप, कितनी बार भी ऐसे करूँगा ना कम ही होगा। अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो मेट्रो से आसानी से आ सकते हैं। लाइन 2 ग्रीन लाइन है। इस स्टेशन का नाम है शंघाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम स्टेशन। मैंने आपको ऊपर बताया था पालिका बाजार की तरह सिस्टम है। स्टेशन के इर्द गिर्द ही है एपी प्लाजा। ये देखिए कितना बड़ा कलेक्शन है बैग का। ये देखिए सारे आपको जिमी चू, डीजल, पॉलिन, जो भी ब्रांड सोचिए आप। ज़्यादातर के सारे सामान मोस्टली फेक ही हैं और बिना कंसेंट के आप दुकानों की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। दुकानों से पहले पूछना पड़ेगा तब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फेक है ऑब्वियसली। और बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने बोला 150, मैंने बोला 50, उन्होंने 50 में मुझे बिल्ट दे दिया। और एक बैग बोला था कुछ 450 का, वो उन्होंने 100 में दिया। तो सोचिए किस लेवल की बार्गेनिंग है। और सुबह आई है, अब सुबह क्या फर्स्ट हाफ ही 11-12 बज रहा है। सुबह बार्गेन करना आसान है, जैसे इंडिया में बोनी होती है, बोनी के नाम पे काफ़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं ये लोग। कपड़े भी बहुत सारे मिल रहे हैं चारों तरफ। स्पोर्ट्स टी शर्ट्स, केन, एम्बापे, मेसी। ये देखिए इतनी सारी हमने शॉपिंग कर ली कि हमें जाना पड़ रहा है होटल सामान रखने के लिए। मॉल बढ़िया है अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, असली नकली के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो डिसेंट प्रोडक्ट डिसेंट प्राइसेस पे पा सकते हैं, प्रोवाइडेड बार्गेन हार्ड। होटल में अपनी शॉपिंग बैग्स रखने के बाद टैक्सी लेके हम निकल पड़े थे शंघाई के सबसे बड़े होलसेल क्लोथिंग मार्केट को देखने के लिए। इसका नाम है जीपू होलसेल मार्केट। यहाँ कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं और होलसेल रेट्स पे काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं, ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। पर्सनल एक्सपीरियंस अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे मैंने शेंजन वाले वीडियो में दिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये है क्लोथिंग का होलसेल मार्केट, जीपू रोड। ये इधर अंदर भी दुकानें हैं और बाहर भी दुकानें हैं। ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग कपड़ों की मार्केट। यहाँ पे जीन्स की दुकान है और ये जीन्स है 65 युआन की। ये मार्केट बहुत बड़ी है। आप पहले से लिस्ट बनाए कि आपको क्या क्या कपड़ा खरीदना है, उस तरह के स्टोर्स में जाइए। बार्गेनिंग यहाँ पर भी होती है। हमने 2 टी शर्ट ली, उन्होंने कुछ और प्राइस बोला था। यहाँ पे उतनी बार्गेनिंग नहीं होती 1/3 टाइप्स की, बट हाँ 20-30% बार्गेनिंग यहाँ पर भी होती है। तो आप यहाँ से कपड़े झोले भर के, ब्रीफकेस भर के लेके जा सकते हैं। क्वालिटी डिसेंट है, प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, मतलब जैसे शेंजन में इलेक्ट्रॉनिक्स देख के खोपड़ी घूम गई थी, वैसे ही यहाँ पे कपड़े देख के खोपड़ी घूम गई है। और फिक्स प्राइस वाले दुकानों पे भी बार्गेनिंग हो रही है। शंघाई हॉपो अपैरल सिटी।
ऐसा लग रहा है कि पूरे चाइना का माल यहीं से जाता है। नहीं करते करते भी ये थैला भर गया हमारे हाथ में। ऐसी दुकानों पे आएंगे तो इम्पल्सिव बाइंग काफी सारी होती है। दिख गया, ये अच्छा दिखा, ले लिया। चाइना आने के बाद ये पहला एरिया दिखाई दिया जो थोड़ा सा गंदा है, मतलब बड़ा कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है। अदरवाइज कहीं भी गंदगी नहीं देखने को मिली। हम जिस जगह जा रहे थे वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुकी थी। कौन सी जगह है ये देखने के लिए वीडियो देखते रहिए। वहाँ पहुँचने के लिए हमने टैक्सी नहीं बल्कि मेट्रो ली, क्योंकि वो स्पॉट सीधे शंघाई के पीपल्स स्क्वायर स्टेशन से जुड़ा हुआ था। बढ़िया बाजार लगा रखा है पीपल्स स्क्वायर स्टेशन के बाहर। अरे भाई पूरा बाजार सजा रखा है। ऐसी ये दुकान देखी चलते चलते, यहाँ पे कुछ आइटम देखा जो कि थोड़ा वेज लगा तो मैंने ले लिया है। खा के बताता हूँ कैसा है। ये कोई ढोकले का भाई टाइप का लग रहा है, ऊपर तेल लगा हुआ है, अंदर प्याज है और मैदे का बना हुआ। टेस्ट भी एक्चुअली ढोकले के करीबी है। दुकान के हिसाब से बुरा आइटम नहीं है ढोकले का भाई। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की वजह से एक रेस्टोरेंट है बहुत फेमस, काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं इनके। इनका नाम है वेयर हाउस 3, शंघाई में पीपल्स स्क्वायर के पास में। और ऐसा मैंने पढ़ा था कि 1-1 घंटे की वेटिंग होती। थैंकफुली मैं 10 मिनट वेट करना पड़ा। हमें पता था कि हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं है खाने के लिए, फिर भी यहाँ का डेकोर देखने के लिए है। काफ़ी फंकी, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी मॉडर्न है। काफ़ी समझाने की कोशिश की ट्रांसलेटर यूज़ कर करके, भाई साहब ड्यूरियन पिज़्ज़ा में से ड्यूरियन निकाल के दे दो। नहीं समझ आया। बोला ईल पिज़्ज़ा में से ईल निकाल के ले लो। ड्यूरियन पिज़्ज़ा में से ड्यूरियन क्यों नहीं निकाल सकते अगर ईल निकाल सकते हो तो। लेकिन नहीं समझ में, हार मान गया मैं। फाइनली मैंने एक जूस मंगाया और कुछ भी खाने के लिए नहीं, वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे जूस पियेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ्रेंच फ्राई मांगा, फ्रेंच फ्राई में बोला बीफ है। मैंने कहा फ्रेंच फ्राई में कौन बीफ डालता है भाई? पहली बार सुना मैंने। कुछ भी कहीं जूस का प्रेजेंटेशन बड़ा सुंदर है। ऐसा लग रहा है कोई बैग है, हैंड बैग, उसके अंदर जूस करके दिया है। तेरी पीछे जैसे रेस्टोरेंट सुंदर है। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो भी शायद मुश्किल हो सकता है आपके लिए, आई डोंट नो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खाने के हिसाब से बिल्कुल मत आइएगा, जूस वूस पी लीजिएगा, फोटो शोटो खींच लीजिएगा, फिर चलिएगा यहाँ से। ऊपर वेयर हाउस 3 फैशनेबल था। खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पीने के लिए मिला, इसलिए खाने के लिए नीचे आना पड़ा। बेसमेंट में है पिज़्ज़ा हट, वहाँ एक चीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। फ्रेंच फ्राई टाइप का क्या है, कुछ तो है क्यूब वो, और एक कॉर्न बेक है। ये सब खाया पिया जाएगा। कहाँ कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट खोजते चलेंगे, है ना। वॉफल की तरह लग रहा है ये। इसका नाम ही वॉफल है। एक तो पिज़्ज़ा और वो बेक्ड कॉर्न मंगाया, दोनों स्वीट डिश थे, डेजर्ट प्रॉपर, चीनी डाले हुए। ना ऑरिगेनो है, ना चिली फ्लेक्स है, ना नमक है, ना टोबास्को सॉस है। कैसे अमेरिका वाले सरवाइव कर रहे हैं भाई? पिज़्ज़ा हट बना रहा, कम से कम बेसिक चीजें तो बोलो कि रखेंगे लोग। पिज़्ज़ा हट में मीठा सा पिज़्ज़ा खा के हम लोग आए हैं युआन गार्डन देखने। सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है ये, बन और पुडोंग के साथ साथ। काफ़ी पीसफुल लग रहा है। इतनी देर से अंदर सबवे में घूमते घूमते, सबवे मैंने मेट्रो में घूमते घूमते बाहर की दुनिया भूल ही गए थे। हरियाली में अच्छा लग रहा है। ट्रेडिशनल क्लासिकल चाइना, ये है युआन गार्डन का एरिया। ट्रेडिशनली चाइनीज आर्किटेक्चर में बना हुआ। और वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। अभी मैं खड़ा हूँ यू गार्डन नाम की एक जगह, वहाँ पे बना हुआ है ट्रेडिशनल स्टाइल में मॉल। मॉल के अंदर है बहुत सारी ईटरीज, सोवेनियर शॉप्स, तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये।
और ये जो गार्डन है, गार्डन अभी बंद हो चुका है, शायद 5 बजे तक खुला रहता है। टिकेटेड अट्रैक्शन है, मेरे ख्याल से 300 या 350 इंडियन करेंसी में उसका प्राइस होता है, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। वो बहुत पुराना है, मिंग डायनेस्टी का बना हुआ है यू गार्डन। अनफॉर्चुनेटली मैं 5 बजे से पहले पहुंच नहीं पाया, बट आप आइएगा, थोड़ा और पहले आइएगा, उस गार्डन को एक्सप्लोर कीजिएगा, इस मॉल को एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ये सारे के सारे जानवर बने हैं चॉकलेट से। अमेजिंग। पिघल क्यों नहीं रहा है? इस यूयू मॉल के अंदर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सुंदर कॉरिडोर, सुंदर जगह कोई भी नहीं है। अनबिलीवेबल है, बहुत 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 ज्यादा सुंदर। इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार लोग हैं। ये देखिए, ये सारी पेंटिंग है मैम जो बैठी हैं, ये मैम अपने हाथों से बना रही हैं। ये पेंटिंग इन्होंने उंगलियों से बनाई है और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इनका, फिंगर एंड पाम पेंटिंग। बहुत सारे हैंडी वर्क हैं, बहुत सुंदर सुंदर आर्ट वर्क यहाँ पे लोग अपने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, बेच रहे हैं। हमने भी ये लिया है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा। और ये बनाया इन्होंने पाम और फिंगर के मदद से, ब्रश ने यूज किया है ना कलाकारी। ये देखिए आंटी धागे से बुन रही है, ये सब इनका कृति है, इनकी कलाकारी देखो, स्केचिंग देखो। यूएन गार्डन का एरिया ना जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे, लेफ्ट राइट किधर भी मुड़ेंगे, आपको अमेज ही करता रहेगा। इतना ज़्यादा सुंदर है, मुझे नहीं पता दिन में इतना ज़्यादा सुंदर लगता होगा कि नहीं, पर रात की रोशनी में बाग बाग दिल हो गया। इस गार्डन को मिंग डायनेस्टी में यान पैनिया नाम के इनके गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने बनवाया था अपने पेरेंट्स के पर्सनल यूज़ के लिए। यू मतलब होता है पीस एंड सेरेनिटी। जब यहाँ लोग नहीं होते होंगे, काफ़ी पीस एंड सेरेनिटी होती होगी। उसके बाद कई बार रिबेलियन हुआ, टूटा फूटा, फिर से बना, और जो करंट फॉर्म में है आई एम श्योर अनपैरेलल्ड है, ऐसा कभी भी नहीं रहा होगा। मैं नूर चिक्की इस बात को लेके कंफ्यूज हो गए यहाँ आने के बाद कि ये ज्यादा सुंदर है या बंड और पराग वाला एरिया। ये वाला ज्यादा सुंदर है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। दोनों अलग अलग है, ये हम ट्रेडिशनल है और वो वेस्टर्न है। हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से डिजाइन है। ये बहुत ज्यादा सुंदर है, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अभी चलते हैं वो एरिया देखने। यू गार्डन से अगला डेस्टिनेशन इतना करीब था कि ना टैक्सी चाहिए थी ना मेट्रो। तुमने पैदल ही शंघाई की गलियों का मजा लिया, और अगला स्पॉट जो सामने आया उसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वन एरिया में 7th फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द फिलर। रिजर्वेशन ओनली है, बाई चांस मैं आया, मैंने चेक कर रखा था पर मुझे नहीं पता था रिजर्वेशन ओनली है। यहाँ पर आया, वॉक इन किया, एक सीट मिल गई है जो इस साइड के टेबल से जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से ये पूरा का पूरा पुडोंग का व्यू आता है, शंघाई स्काईलाइन का जो व्यू आता है वो रिजर्व है। हमें अंदर वेटिंग मिला, और फोटो वीडियो के लिए आप आराम से रूफटॉप टेरेस पे आ सकते हैं और व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। मैंने मंगाई कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ये सारे ड्रिंक्स। ये है शंघाई का आइकॉनिक बंड एरिया। कल शाम को भी मैं यहाँ पे था, पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। रात की रोशनी में अमेजिंग लगता है, कल भी बोला था मैंने, अभी भी सेम है, मेरा विचार बदला नहीं है। जहाँ पे अभी मैं खड़ा होके आपसे बातें कर रहा हूँ वो जगह थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ से पर्सपेक्टिव मिलता है जो कॉलोनियल एरिया की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जैसे मुंबई में सारी एक लाइन से बिल्डिंग दिखाई देती है समुंदर के किनारे, वैसे ही यहाँ पे हांगपू रिवर के किनारे कॉलोनियल एरा में बनी हुई सारी बिल्डिंग आपको दिखाई देती हैं। अभी पीछे है पुडोंग का एरिया, मैं खड़ा हूँ बंड पे, और चारों तरफ है माहौल लाइवली, बहुत ही ज़बरदस्त। बंड की छोटी सी कहानी बताता था। मिडिल 19th सेंचुरी में ओपियम वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स और चाइनीज लोगों के बीच में। उस समय पे यहाँ के लोग कंट्रोल करना चाहते थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी वो नहीं चाहती थी। जंग हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन का नेवल और आर्मी का पावर ज़्यादा था, तो उस समय इन्होंने ट्रीटी की, इन्होंने यानी कि चाइनीज लोगों ने ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के साथ,
यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स किए ओपन किए गए, ट्रेड रूट्स खोले गए और बन गया शंघाई एक बड़ा ट्रेड एंड फाइनेंशियल कैपिटल। उसके बाद फिर बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, चेंजेस हुए, फिर यहाँ की नई गवर्नमेंट बनी 1949 में, और उसके बाद 1990 के बाद से जिस फॉर्म में है शंघाई उस तरीके से इसको डेवलप किया गया। अल्ट्रा मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक, वेरी क्लीन, वेरी ब्यूटीफुल। कल रात को हमने डिनर किया था मसाला आर्ट में, आज हमने चूज़ किया डिफरेंट रेस्टोरेंट जिसका नाम है क्ले। ये भी हमारे होटल से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। अभी यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कुछ इंडियन, खा के बताते हैं कैसा है। आ गया हमारा खाना, गार्लिक नान, पनीर कढ़ाई मसाला, बटर मसाला, जो भी करना चाहिए, प्लेन नान, जीरा राइस और ये प्याज। क्ले का खाना काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी, क्वालिटी, पोर्शन साइज और खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। नमक थोड़ा कम था, नमक ऐड कर लिया। रेस्टोरेंट का नाम है क्ले, बहुत ही मॉडर्न फंकी टाइप का डिज़ाइन है, डेकोर है इसका, और टोटल बिल था 240 युआन का, जो कल वाले से थोड़ा सस्ता है। तो दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है तो ये कॉस्ट वाइज थोड़ा सा बेटर है, टेस्ट वाइज जो मसाला मंत्रा था या मसाला आर्ट था वो बेटर था। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूँ। जब तक आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।